नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। भारत के भूगोल की इस सीरीज में आज हमारा पार्ट नंबर 9 है और पार्ट नंबर 9 में हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। दक्षिण भारत और मध्य भारत के जितने भी पठार हैं, जितनी भी पहाड़ियां हैं, क्या क्या सीक्वेंस है उनका और कैसे कैसे वे पहाड़ियां एक दूसरे से भिन्न है, तो एमसीक्यूज के माध्यम से इसको समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप बताइए। नंबर 1 हिमालय, दूसरा अरावली, तीसरा विंध्य और चौथा आपका सतपुड़ा। तो बताइए कौन सा है। देखिए, इसमें कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपके समझ में चीजें आराम से आ जाएगी। सबसे पहला ये देखते हैं हिमालय। हिमालय तो एकदम नॉर्थ में है, यह प्लेटो का भाग है ही नहीं। अगर प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करें तो ये उसका भाग नहीं है। अब आता है कि आपका विंध्य, सतपुड़ा और अरावली, ये तीनों पहाड़ियां जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पुराना अगर बात किया जाए तो वो है अरावली। आपका क्या है? अरावली। अरावली पर्वत सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है आपका, यह अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत का लोकेशन कहां है, इसमें देख लेते हैं। एक जनरल मैप आप ड्रा कर लीजिए। यहां लोकेशन ये है अरावली पर्वत का, ये अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत में अगर आप कहेंगे कि ये कहां से कहां तक है तो ये गुजरात, यहां पर है पालनपुर, पालनपुर यहां पर है गुजरात में, गुजरात में है। और दिल्ली तक है, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली को, दिल्ली में अरावली पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पहाड़ियां जानी जाती हैं? तो वो जानी जाती है रायसीना, रायसीना, रायसीना नामक जो है पहाड़ियों के नाम से अरावली पर्वत को जाना जाता है। यहां पर, यहां से जो डिस्टेंस है इनका, यह डिस्टेंस यह 800 किलोमीटर है। कितना? 800 किलोमीटर, ये 800 किलोमीटर। वर्तमान में आप ये कह सकते हैं कि ये गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तीन स्टेटों में फैली हुई है। अच्छा, अब इनका ओरिजिन अगर आप कहेंगे कि ये ओरिजिन कब हुआ था, कि आप बहुत पुराना बोल रहे हैं और वर्ल्ड का जो है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है, विश्व का सबसे प्राचीन माउंटेन है, यह कब इसका ओरिजिन हुआ था? तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था। और प्री कैम्ब्रियन पीरियड कब से कब तक चला? 600 से 570 मिलियन वर्ष एगो है। छह सौ से 570 मिलियन वर्ष पूर्व की ये घटनाएं थी जब अरावली पर्वत का ओरिजिन हुआ। कहां से कहां तक है? दिल्ली से, पालनपुर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर का। अब आता है कि इसकी श्रेणियों को देख लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो पीक है वो कौन सी है। वो यहां पर आपका एक है, ये राजस्थान में पड़ता है। ये, इसका नाम आपका है गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। आपसे कभी कभी पूछा जाता है गुरु शिखर की हाइट कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी हाइट है, 1722 मीटर। अब क्वेश्चन बनता है कि गुरु शिखर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो पहाड़ी है आपका माउंट आबू, माउंट आबू पहाड़ी पर। कहां पर है? माउंट आबू पहाड़ी पर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सा सबसे पुराना है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी
तो अभी जस्ट आपने सीखा है अरावली पर्वत सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है और एक कब फॉर्मेशन हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। दिल्ली की जो सबसे जो पुरानी इमारतें बनी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बने हैं, वो किस पहाड़ी पर है, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो ये अरावली की ही एक श्रेणी है जिसको रायसीना कहेंगे, रायसीना। कहां पर, दिल्ली में। और इस पर प्रशासनिक भवन बने हैं। जितने भी प्रशासनिक भवन बने हैं वह रायसीना पहाड़ी पर बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर, अरावली पर्वत। हमने इसको इसलिए लिया है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है और कई एग्जामों में इसको पूछा गया है। तो इसको ध्यान में रखिए कि ये कब बना है, क्या फॉर्मेशन है इसका, कहां से कहां तक है और क्या क्या नाम से जाना जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम है? तो सबसे ओल्डेस्ट आपने अभी सीखा, अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप देख रहे हैं बार बार यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और यह छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अब फिर क्वेश्चन आएगा अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि यह राज्यों का जो सीरीज है यह है गुजरात, गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, राजस्थान, फिर उसके बाद आता है दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली में इन पहाड़ी की श्रेणियों को क्या कहते हैं? रायसीना, रायसीना। गुजरात में कहां से शुरुआत होती है? पालनपुर, पालनपुर से रायसीना का डिस्टेंस कितना है? 800 किलोमीटर। तो इसको आप ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। क्योंकि अन्य दो नाम तो दिया नहीं है, गुजरात और दिल्ली दिया नहीं गया है, तो राजस्थान। बेसिकली राजस्थान में उसका मेजर पार्ट पड़ता है, उसका सेंट्रल पार्ट राजस्थान में पड़ता है। एक छोर आपका लगता है गुजरात से और दूसरा लगता है दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सेम एटीट्यूड क्वेश्चन, वही पुराना। और यह पूछा कहां कहां गया है, आप देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहां कहां पूछा गया फिर से, एमपीपीएससी प्री 1995 में, यूपीपीएससी प्री 1991 में और यूपी पीएससी जीआईसी 2010। तो आप देख रहे हैं कि बार बार इसका रिपीटिशन हो रहा है और बार बार रिपीटिशन हो रहा है, इसका मतलब यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अरावली श्रेणियों, जो अरावली रेंज है यह अनुमानित आयु कितनी है? तो आपने पढ़ा है अनुमानित आयु, इसकी अनुमानित आय, इसकी एज जो है, जो हमने एज किया था वो 570 मिलियन, 600 से 570 मिलियन ईयर एगो, 600 से 570 मिलियन एगो ये है। अच्छा, इसको पूछा जाता है कौन से पीरियड का बना हुआ है, कौन से पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ था? तो ये है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आईएएस प्री 2001 का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है और सबसे ओल्डेस्ट? आप जब देखेंगे प्रादीपीय पठार को, तो ये क्षेत्र आपका प्रादीपीय पठार का जो है
यहां मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। यह आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार यहां पर जो है सतपुड़ा रेंज है, और सतपुड़ा रेंज से नॉर्थ में आपका हाईलैंड है, नॉर्थ का हाईलैंड, और इधर है आपका साउथ का हाईलैंड। यह प्रायद्वीपीय, पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। और कुछ श्रेणियां आपकी यहां पर है जो मेघालय में है। यह कभी पानी में डूबा नहीं। यह पार्ट किसका था? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड किससे टच में था? तो आप कहेंगे कि ये साउथ अफ्रीका के टच में था। और जितने भी उस बेल्ट में हैं देश, जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक जगह पर मिले हुए थे। जब हम जिग्सॉ फिट की थ्योरी पढ़ेंगे तब उसमें हम इस चीज को देखेंगे। तो फिलहाल में यह जो लैंड है ये कभी पानी में डूबा नहीं, कभी पानी में नहीं डूबा। और दूसरी इसकी खास विशेषता क्या थी कि यह जो पीरियड, ये जो लैंड है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इसका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और आपके विशेषता पूछेगा कि ये भैया कौन सी चट्टानों का बना है, इसमें ये कौन सी चट्टानों से निर्मित है? तो ये आग्नेय चट्टाने की चट्टानें हैं यहाँ पर, और क्वार्टर्ज, नीस, सिस्ट की चट्टानें आपको मिलती हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? अरावली, भारतीय एक भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अरावली इसी का एक पार्ट है, एक माउंटेन है इसी रेंज में, जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से रेजिड्यूलस पर्वत का उदाहरण है। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेजिड्यूलस है क्या चीज। रेजिड्यूलस माउंटेन, रेजिड्यूलस माउंटेन ऐसे माउंटेन होते हैं जो अवशिष्ट बचे हुए हैं। अवशिष्ट क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब ऐसे पर्वत जो बाह्य कारणों से कट छट के अभी शेष बचा हुआ है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट। बाह्य कारणों से कट छट कर शेष बचा भाग, शेष बचा भाग, शेष बचा भाग आपका कहलाता है अवशिष्ट। अवशिष्ट पर्वतों की अगर बात किया जाए तो आपसे कहा जाए 3 अवशिष्ट पर्वत का नाम आप लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। एक है अरावली, अरावली, दूसरा आपका है सतपुड़ा, सतपुड़ा, और तीसरा आपका है विंध्याचल। जिसको विंध्यन पर्वत बोलते हैं या विंध्याचल पर्वत बोलते हैं, कहीं कहीं विंध्याचल पर्वत बोलते हैं, और कहीं कहीं विंध्यन पर्वत भी बोलते हैं इसको। तो ये 3 पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अरावली माउंटेन, जो कि अवशिष्ट माउंटेन है, यानी कि रेजिड्यूलस माउंटेन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंबर 1 अनाईमुदी, दूसरा दोदा बेटा, तीसरा अमरकंटक, चौथा महेंद्रगिरी। आप मैप निकाल के सामने रखिए और उससे स्टडी करिए, तो आप बेहतर कंफर्टेबल जोन में जाएंगे कि चीजों को समझने में आपको आसानी रहेगी। देखिए, सबसे जो एकदम साउथ की सबसे हाईएस्ट चोटी है वो है अनाईमुदी, आपकी
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं कि पहाड़ियों का क्या कंडीशन है, कैसे कैसे है। तो देखिए, एक जनरल मैप हम ड्रा करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहां पर नीचे नीचे से शुरुआत करते हैं, एकदम नीचे से, यानी कि सबसे साउथ में यहां पर है कार्डेमम। कार्डेमम, यह है कार्डेमम की पहाड़ियां। कार्डेमम की पहाड़ियां यानी कि आप कह सकते हैं इसको कहा जाता है इलायची की पहाड़ियां। इलायची, इलायची की पहाड़ियां। और इलायची की पहाड़ियां यहां पर नीचे एक पॉइंट है, एक पीक है जिसको बोलते हैं अगस्तम मलाई। अगस्तम मलाई, अगस्तम मलाई, अगस्तम मलाई। और इसकी हाइट अगर आपसे पूछा जाए तो यह 1866 मीटर, 1866 मीटर। आप थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा अन्नामलाई पहाड़ी। इसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहां मिलेगा अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अन्नामलाई। यहां मिलेगी अन्नामलाई, अन्नामलाई। और अन्नामलाई पहाड़ी के ऊपर एक चोटी है, एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है अनाईमुदी। और अनाईमुदी से बार बार आपका क्वेश्चन बनता है कि अनाईमुदी की हाइट कितनी है। तो अनाईमुदी, अनाईमुदी ये 2695 मीटर इसकी हाइट है, 2695 मीटर। लेकिन यही इतना ही नहीं, आयोग पूछता है आपसे, आपसे और पूछेगा कि ये पहली जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वो अनाईमुदी है, लेकिन दूसरी चोटी कौन सी है? तो दूसरी चोटी थोड़ा सा और आप आगे आएंगे यहां पर, तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, उसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे एक चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा, यहां पर इस पर मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। यहां पर एक चोटी है, इसको बोलते हैं दोदा बेटा। दोडा बेटा, दोडा बेटा, दोदा बेटा। अब दोदा बेटा की हाइट कभी कभी पूछता है, तो यह है 1236 मीटर। ध्यान में रखिएगा, ये है, सॉरी, 2636 मीटर, सॉरी, 2636 मीटर, 2636 मीटर इसकी जो हाइट है, ये 2636 मीटर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है, दक्षिण भारत की बात किया जाए तो आप कहेंगे अनाईमुदी। कौन सी? अनाईमुदी। अनाईमुदी हाइट पूछ लिया जाएगा तो 2695, 2695 मीटर। दोदा बेटा की हाइट, दोदा बेटा की हाइट आपसे पूछा जाए तो ये कहां पर पड़ता है? दोदा बेटा आपसे पूछा जाएगा तो आप तमिलनाडु में पड़ता है। क्या हाइट है? तो 2636 मीटर है। 2636 मीटर है, कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ता है और 2636 मीटर इसकी हाइट है। लेकिन अगर पूछा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी दिया है महेंद्रगिरी, यह भी जानना जरूरी है कि महेंद्रगिरी पड़ता कहां पर है। यह है उड़ीसा में। महेंद्रगिरी कहां पड़ता है? उड़ीसा में। 1501 मीटर हाइट है इसकी और वो पड़ता है उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। अब एक चोटी और है आपका गुरु शिखर, कहां पर पड़ता है? पहले, सबसे पहले हमने अरावली रेंज का जब क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि अरावली रेंज पर एक माउंटेन है, जो पीक है वो सबसे हाईएस्ट है, उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर। और कहां पर है? राजस्थान में।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, कि सबसे जो साउथ की सबसे हाईएस्ट चोटी अनाई नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय, अच्छा प्रायद्वीपीय का मतलब आप समझिए, ये प्रायद्वीप क्या क्यों कहा जाए? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? ऐसा लैंड मास, ऐसा धरती का टुकड़ा, ऐसा धरातल का टुकड़ा जिसके तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो। तो आप कहेंगे कि यहां पर तो अरब सागर है, यहां पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और यहां पर क्या है, हिंद महासागर। यह हिंद महासागर जो है, यह हिंदुस्तान के नाम पे इसका नामांकरण किया गया हिंद महासागर का। तो यह पेनिनसुला है। एक पेनिनसुला और है, आप देख के बताइएगा। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप देख के बताइएगा, यह पेनिनसुला है। आप गुजरात के पास आएंगे, यह पेनिनसुला, यह तीनों तरफ से इससे घिरा हुआ है। इसका नाम आप खोज लीजिएगा। फिलहाल में प्रायद्वीपीय पठार की सबसे हाईएस्ट पीक अभी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में। अब पहले लोकेशन हमको देखना पड़ेगा कि नर्मदा और ताप्ती का लोकेशन है कहां पर, और उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। मेघा पाटकर का नाम आप जानते होंगे, ये है नर्मदा नदी, नर्मदा। और यही इसके दक्षिण से बहती है, नर्मदा नदी के दक्षिण में बहती है तापी, तापी नदी। और इन्हीं के बीच में यह माउंटेन रेंज है, यह है आपका सतपुड़ा, यह है सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज, पर्वत श्रेणी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा के दक्षिण में आपका पड़ता है यह तापी नदी, सतपुड़ा के उत्तर में पड़ता है आपका नर्मदा नदी। तापी नदी से क्लासिफिकेशन किया जाता है पश्चिमी घाट का, और पश्चिमी घाट तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक यानी केप कमोरिन तक उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अभी जब घाट पढ़ेंगे तब उसमें हम समझेंगे इसको। लेकिन सतपुड़ा रेंज की खासियत क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो सतपुड़ा रेंज में 3 माउंटेन रेंजेस हैं, जिनमें तीनों में 2 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आपको सीक्वेंस पूछता है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका क्या सीक्वेंस है, लिखिए। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हैं। सबसे पहला यहां पर चोटी है, यहां पर एक चोटी है, इसको बोलते हैं गाबिलगढ़। क्या बोलते हैं? गाबिलगढ़। गाबिलगढ़, गाबिलगढ़ के पूर्व में जैसे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, पड़ेगी आपकी महादेव की पहाड़ियां। यहां पर है महादेव की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ी की श्रेणी आप कहते हैं, महादेव की पहाड़ियां, महादेव की श्रेणियां। अब खास बात तो ये है, महादेव की पहाड़ी पर एक पीक है, एक हाईएस्ट पॉइंट है, उसको क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी। और उसकी हाइट भी पूछता है आपसे, तो आप याद रखिए धूपगढ़, धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर ऊंची। कितना है? 1350 मीटर। और इस रेंज की, सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट चोटी है धूपगढ़।
उससे थोड़ा सा और पूर्व बढ़ेंगे, महादेव की पहाड़ियों के थोड़ा सा पूर्व में बढ़ेंगे तो आएगा आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी यहां पर आपका आएगा, ये आपका यह क्षेत्र आपका ए वाला मैकाल, मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी। अच्छा, मैकाल पर्वत श्रेणी क्यों ऐसे फेमस है? तो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। क्या है? अमरकंटक एक प्लेस है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, यानी कि अमरकंटक उस पहाड़ी, यह मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे हाईएस्ट चोटी की बात करेंगे तो है अमरकंटक। अब उसकी कभी कभी हाइट पूछ लेता है तो आप उसको भी ध्यान रखिए, 1066 मीटर है ये यहां पर अमरकंटक, अमरकंटक, और इसकी हाइट है 1066 मीटर। कितना है? 1066 मीटर। तो यह चीजें आप ध्यान में रखिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित है, तो क्या है आपका? सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणियां, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अब उच्चावच आकृतियां हैं और आपसे पूछा गया है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। पश्चिम से पूर्व की ओर, अब पश्चिम से पूर्व की ओर किसका दिया है? महादेव पर्वत श्रेणियां, मैकाल, छोटा नागपुर का पठार, खांसी गारो जयंतियां। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है, तो सबसे पहले क्या आता है? गाविलगढ़। एक किस श्रेणी की बात कर रहे हैं हम? सतपुड़ा रेंज की। उसके बाद आता है मैकाल, फिर आता है छोटा नागपुर का पठार, फिर खांसी और गारो जयंतियां की पहाड़ियां आती हैं। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? खांसी गारो जयंतियां। कहां की पहाड़ियां हैं? ये मेघालय की पहाड़ियां। कौन सी जगह पर है ये? ये नॉर्थ ईस्ट में बात कर रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में बात कर रहे हैं तो यानी कि सबसे पूर्व में तो यही है, तो सबसे पहले उसी को पकड़िए। तो 4 नंबर देखिए कौन से लास्ट में 4 नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। अब हमारे पास 2 मामला बच गया है। अब थोड़ा सा जब खांसी गारो जयंतिया से पहले आएंगे तो आपका पड़ेगा नागपुर का पठार। कौन सा? नागपुर का पठार। और नागपुर का पठार पड़ेगा तो यानी कि लास्ट से तीसरा होगा, तो यह भी कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1 2 3। सबसे पहले कौन आएगा? महादेव की पहाड़ियां, फिर कौन आएगा? मैकाल की पहाड़ियां, फिर क्या है? छोटा नागपुर, फिर खांसी गारो जयंतिया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 2 3 4। तो आप उसका क्लासिफिकेशन करिए। अगर आपको एक आध 2 श्रेणियों के बारे में पता है तो आप यहां पर ऑप्शन से भी टैली कर सकते हैं, तो कुछ सहूलियत होगी। लेकिन ज्यादा सहूलियत नहीं होगी तब जब एकदम पहाड़ियां एक एक के पास में हो, तब आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसके लिए आपको बढ़िया से मैप का स्टडी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? अब आपको और नॉट बतानी है, वो गांठ बतानी है कि जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलता है। तो देखिए पहले मैं एक जनरल मैप ड्रा कर देता हूं। यह सामान्य मैप है, आप स्केल से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने टेढ़ा बनाया है, यह एक समझने के लिए है केवल। देखिए यहां से जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं और ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां आके यहां पर मिलती हैं। इस जगह का जो नाम है इसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, नीलगिरी, इसको ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ियों में 2-3 चीजें और ध्यान में रखिए। सबसे नीचे, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई पहाड़ी में है अनाईमुदी, उसके नीलगिरी में क्या है? दोदा बेटा, और उसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे सेवराय की पहाड़ियां। तो हम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा कर देते हैं यहां पर। देखिए
यहां पर नीचे अनाईमुदी है, अनाईमुदी, और यहां पर आपका नीलगिरी पर दोदा बेटा, दोडा बेटा, और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहां पर है सेवराय की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां। शिवराय की पहाड़ियां। तो कहां पर नॉट मिल रही है? आपकी नीलगिरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आके मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है डोडा बेटा चोटी स्थित है कहां पर? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यह RAS RTS प्री 2021 का क्वेश्चन है। आप सोचिए कि यह बार बार रिपीटेशन हो रहा है इन क्वेश्चनों का, तो जाहिर सी बात है इनका इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं कुछ बेहतर है। अगर बढ़िया क्वेश्चन है तो आप उसको 2-4 बार और रट लीजिए, और रटने की जरूरत नहीं है। इसको मैप को निकालिए, मैप को जब पलटेंगे पन्ना और देखेंगे लोकेशन, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यह लोकेशन यहाँ पर है, और इसकी हाइट थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी आपको, कि आपसे कभी कभी हाइट दे देता है, पर्वत शिखर दे देगा, उसके बाद आपसे कहेगा कि इसकी हाइट बताइए। तो वह सीक्वेंस समझिए तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल में अगर आप इतनी जानकारी है कि जो दक्षिण पहाड़ हैं, दक्षिण के सबसे हाईएस्ट अनाईमुदी है, उससे छोटा दूसरे नंबर पे दोदा बेटा है। तो अगर यह चीजें समझ में आ रही है तो ऑप्शन में आपको टैली करने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो देखिए नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई, कार्डेमम, सेवराय। सेवराय ऊपर है, कार्डेमम नीचे है, अन्नामलाई थोड़ा सा और नीचे है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर वह नॉट बनता है, यानी कि गांठ नीलगिरी की पहाड़ियों पर बनता है। तो यह सीक्वेंस एक बार, यह जनरल मैप हम ड्रा करते हैं और इस पर हम इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे नीचे यहां पर कार्डेमम है, कार्डेमम, कार्डेमम है। इसके ऊपर यहां पर थोड़ा सा जाएंगे तो आपकी आती है अन्नामलाई, यहां अन्नामलाई, अन्नामलाई, और यहीं पर आती है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो नीलगिरी, नीलगिरी, और नीलगिरी के थोड़ा सा ऊपर यानी कि आप नॉर्थ में जाएंगे तो यहां पर पड़ती है आपकी एक पहाड़ी सेवराय वाली, सेवराय, सेवराय, सेवराय की पहाड़ी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये कहां पर है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। RAS प्री 2008 और 43 BPSC प्री 1999 का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, और जियोग्राफी के क्वेश्चनों आखिर में क्वेश्चन उठाएंगे कहां से? अगर कोई करंट का क्वेश्चन है तब तो ठीक है कि हाँ उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, लेकिन जियोग्राफी में जो स्टैटिक्स पोर्शन है उससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, और आपके सामने खुद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के राज्यों के मिलन स्थल पर है? चलिए बताइए भैया। देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के मिलन स्तर पर नोट बनती है, यानी कि गांठ बन रही है। और गांठ किसके, कौन बना रहा है, कौन सा पहाड़, कौन सी श्रृंखला? वो है नीलगिरी की पर्वत। नीलगिरी पर्वत कहां कहां पर है? केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, और कर्नाटक में भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। और अभी जस्ट हमने इसका क्लासिफिकेशन भी किया था।
नीलगिरी की पहाड़ियां जो है दक्षिण में गांठ बनाती हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पहाड़ आपस में आके मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? अब नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। राज्य आपके पास दिया है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। लेकिन इसमें से आप ध्यान से देखेंगे उड़ीसा ना तो साउथ का है इधर का, उत्तराखंड तो एकदम ऊपर नॉर्थ में, और महाराष्ट्र आपका पश्चिम में पड़ जाता है। तो है किधर की? सबसे ज्यादा आप कहेंगे कि नीलगिरी पर्वतमाला तो एकदम साउथ में है, तो सीधे आप तमिलनाडु को मारिए। और खासकर अभी तो इसमें 3 राज्यों में है उनकी श्रेणियां फैली हुई, एक केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक। तीनों के मिलन स्थल है। कहां कहां? केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु और आपका आता है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का मिलन स्थल। यहां पर तीनों राज्यों का मिलन स्थल है। तो अगर आप जनरल मैप ड्रा करें तो इस तरह से आप करेंगे। देखिए यह है केरला और यहां पर यह है आपका ये केरल, ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु और यहीं से ये है आपका, ये है आपका कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। और यहां पर ही ये पहाड़ी है आपका, यहां पर है ये नीलगिरी। नीलगिरी, नीलगिरी यहीं पर आपका है नीलगिरी पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से लगभग 450 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत को खोजा है। उसका नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कैलाश द्वितीय, दूसरा रमन सागर पर्वत, तीसरा सागर कन्या पर्वत और चौथा बंबई पर्वत। तो बताइए कौन सा पर्वत है। और यह बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। यह है आपका पर्वत रमन सागर पर्वत। कौन सा पर्वत है? रमन सागर पर्वत। अच्छा खास बात तो यह है इंटरेस्टिंग कि यह पहला पर्वत नहीं, यह तीसरा पर्वत। अन्य 2 पर्वत कौन कौन से हैं, उनका क्या नाम है? यह डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया। और 2 वैज्ञानिक हैं, 2 विशिष्ट व्यक्तियों के नाम पर 2 अन्य पहाड़ों को जो खोजा गया, पर्वत श्रृंखलाओं को खोजा गया जो समुद्र के अंदर है, उनका भी अलग अलग से नाम है। एक का है मनिक्कर और दूसरा का नाम है बाडिया पर्वत। दोनों मनिक्कर और वाडिया पर्वत। अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि मनिक्कर पर्वत जो भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर में खोजा था, ये अरब सागर के कौन से क्षेत्र में है? तो यह अरब सागर के पूर्वी क्षेत्र में है। अरब सागर के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। और बाडिया कहां पर है? यह अरब सागर में नहीं है, यह हिंद महासागर में। कहां पर? हिंद महासागर, हिंद महासागर, महासागर कहां पर है? हिंद महासागर में। और
इसका भी ये विशिष्ट व्यक्तियों के नाम पर मणिकर पर्वत और वाडिया पर्वत रखा गया। तो डॉक्टर सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है इसका। और यह इस सीरीज का जो है लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट सीरीज में हम इसी से जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार मैप को उठाइए, एनालिसिस करिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन को मिलाइए। और प्रीवियस ईयर में यही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चनों का इंपॉर्टेंस है वो किस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एक तो अरावली पर्वत, उस पर ज्यादा जोर दिया है जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। सतपुरा पर्वत श्रेणी, इस पर भी क्वेश्चन आपको बढ़िया बना है। और फिर आपको आते हैं साउथ में, और तो साउथ में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नीलगिरी यानी नोट बना रही है, उस पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आपने देखा इसमें आए हुए हैं। और दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं में हाइट के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है कि सबसे साउथ में कौन है, फिर नॉर्थ की तरफ बढ़ते बढ़ते कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मैप को पलटिए, आपका सारा क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा और फिर क्वेश्चन एरर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे।